लोगों से विनम्र आग्रह, कृपया मंच की गरिमा बनाए रखें। आप माननीय सतपाल सिंह जी उद्बोधन से पहले सब नीचे हो जाए। ओम सन्नो मित्राय संवरुणाय सन्नो भवति अर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु गुरुः कर्मा। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा वक्तो तन्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अजमेर की इस पवित्र धरती में जहां पर भगवान ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत हमारे ऋषियों मुनियों ने जिसको पवित्र किया हो, हरिद्वार की ये वीर भूमि वसुंधरा, जहां पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान और वीर तेजा सिंह जैसे वीर पुरुष पैदा हुए हो, मैं उस धरती को जो है सादर प्रणाम करने आया हूं। आज अजमेर लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय भागीरथ चौधरी जी के इस विशाल नामांकन सभा में विशेष रूप से उपस्थित राजस्थान विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, राजस्थान के आदरणीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, आदरणीय बहन विजयताई राठरकर जी, आदरणीय अनीता भदेरा जी, श्री वीरेंद्र जी कानावत जी, श्री शत्रुघ्न गौतम जी, श्री सुरेश रावत जी, श्री ओम सिंह भडाना जी, श्री वीरम देव सिंह जी, श्री देवी शंकर जी भूतरा जी, श्री रमेश सोनी जी, श्री भंवर सिंह जी, डॉक्टर दीपक जी, परवीन जी, डॉक्टर हरीश चौधरी जी, और हमारे मित्र जो बरसों तक हमारे साथ रहे, हमारे साथ मंत्री भी रहे, आदरणीय श्री CR चौधरी जी, और जिनके कारण मैं यहां पर आया हूं। और मैं आप लोगों को ये दिल से बताना चाहता हूं, जब भी भागीरथ चौधरी संसद के अंदर उठे, अजमेर गूंज उठा, अजमेर गूंज उठा। जब भी वो खड़े हुए, बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने अजमेर के विकास के लिए आवाज उठाई। ऐसे भागीरथ चौधरी को पाकर के मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ऐसा प्रतिनिधि आप लोगों ने चुन करके भारत सरकार में भेजा है, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है, और दोबारा आप भेजने वाले हो। कुछ लोग यहां पर बोल रहे थे 5 लाख से जिताएंगे। अरे मैं कहता हूं एक संकल्प लेकर के जाओ, एक शपथ लेकर के जाओ कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंचे मतों से, बड़े मतों से जीतने वाला अगर कोई सांसद होगा वो भागीरथ चौधरी होगा। और यही अपील करने के लिए, यही प्रार्थना करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। मेरे सामने बहुत ही सम्मान्य मंच, सभी हमारे सम्मान्य विधायकगण, सभी प्रधानगण, सभी जनप्रतिनिधि, हमारी आदरणीय मातृशक्ति, मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय भद्र पुरुषों, प्रेस के मित्रों, मैं सभी आप सभी लोगों का, इतनी देर से आप लोग बैठे हो, मैं पुनः आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं। देखिए, जिस भारत का संकल्प लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं, एक ऐसा भारत कि 2047 तक कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश हम इस भारत को बना करके रहेंगे। एक विकसित भारत, एक ऐसा विकसित भारत जहां पर
गंदगी से मुक्ति मिलेगी, गंदगी से मुक्ति मिलेगी, अपराध से मुक्ति मिलेगी, आतंक से मुक्ति मिलेगी, हम सब लोगों का सम्मान बढ़ेगा। एक ऐसा देश जिसको हम पुनः कह सकते हैं कि दुनिया का विश्व गुरु बना है। ये पहली बार इस देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि मैं 2047 तक इस अमृत काल के अंदर, आप सब लोग इस कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। इस कालखंड के साक्षी बनना, यह भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आप मोदी जी के काल में पैदा हुए, आप मोदी जी की पार्टी के साथ खड़े हो। ये बहुत बड़े उसकी बात है, बहुत बड़े धन्य और अभिनंदन की बात है। मित्रों, ये याद रखना, एक ऐसा देश हम लोग बनाना चाहते हैं। मैं तो पुलिस के अंदर रहा हूं, मैं बागपत की उसकी बागी धरती से आया हूं, जहां बागपत के अंदर 1857 में 1857 के जब लड़ाई हुई, झांसी की रानी लड़ी, अपना राज बचाने के लिए लड़ी थी। हमारे अवध की बेगम लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो भी अपना राज बचाने के लिए लड़ी थी। बिहार में आरा के कुंवर सिंह वो भी इसलिए लड़े थे, उसको भी अपना राज बचाना था। लेकिन इस देश के अंदर बागपत एक ऐसी धरती है जहां 1857 में किसी का राज नहीं था, लेकिन वहां के 6000 किसानों ने बाबा सावर के नेतृत्व में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और सबसे पहले देश के अंदर बड़ौद की तहसील पर अंग्रेजों का झंडा उतार करके वह ओम का झंडा लगा दिया, ओम का झंडा लगा दिया। ये वो धरती मुझको याद आती है, ये महर्षि दयानंद की धरती, ये महर्षि दयानंद का स्वर्गवास हुआ इस देश की पवित्र भूमि पर। हम तो महर्षि दयानंद के सिपाही हैं और महर्षि दयानंद कहते थे हम एक जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं, एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जैसे कि भारत महान गौरव, जिस भारत का गौरव इतना महान था, एक ऐसा सूरज बनाना चाहते हैं। उसी महर्षि दयानंद के सपनों पर चलते हुए बहुत लोगों को शायद ये बात मालूम नहीं होगी कि महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पूरे देश और विदेश के अंदर और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार मना रही है। ऐसा देश महर्षि दयानंद चाहते थे, ऐसा ही देश जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बनाना चाहते हैं। समय बहुत हो गया, मैं 2-3 बातें आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। देखिए मित्रों, हम लोग इस बात को कई बार कहते हैं, हम लोग जो है किसी को अपनी बेटी देनी हो, इतनी माताएं बहनें बैठी है, किसी को अपनी बेटी देनी हो बहुत सोच समझ करके लोग देते हैं। अपनी बेटी भी बड़ी सोच समझ के देते हैं, अपनी वोट भी बहुत सोच समझ करके देना है। आपकी एक एक वोट इस देश के नवनिर्माण के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए एक एक ईंट वो पुण्य का काम करेगी। इसलिए आपकी एक भी वोट जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। और मुझको तो बताया गया कि भागीरथ चौधरी जी के सामने जो दूसरा को कैंडिडेट है, मुझे बताया गया उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं वरिष्ठों के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन जैसा उनका नाम है ऐसे आचार और व्यवहार तो होना ही चाहिए था ना। आचार व्यवहार तो देखो कि कौन सामने है। अरे भागीरथ चौधरी का कौन मुकाबला कर सकता है। एक भागीरथ आए थे इस देश के अंदर, कैसे भागीरथ आए थे, हिमालय से लेकर के गंगा लेकर के आए थे अपने पूर्वजों के लिए। एक भगीरथ आए हैं अजमेर की धरती पर, ऐसे भगीरथ जो विकास की गंगा लेकर के आए हैं, ऐसे भगीरथ जो अजमेर को विश्व स्तरीय दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाना चाहते हैं। ये मैंने उनको देखा है। उनकी आवाज जब भी जो है संसद के अंदर गूंजती थी, बार बार यही बात करते थे, मुझे केवल अजमेर को स्मार्ट सिटी नहीं बनाना, मुझे अजमेर को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाना। इसलिए मैं ऐसे भागीरथ चौधरी को आप लोगों को मिला है, भागीरथ चौधरी ऐसा प्रतिनिधि आपको मिला है, तो इसका वजह है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। कुछ लोग बोलते हैं हम तो अपनी वोट दे देंगे, हम तो अपनी वोट दे देंगे, केवल अपनी वोट देने से बात नहीं बनेगी, अरे वोट दिलवानी भी है, एक एक वोट दिलवानी है। इसलिए समय बहुत कम है। अरे पुण्य कमाओ, ये यज्ञ हो रहा है, ये देश का हवन हो रहा है, राष्ट्र यज्ञ हो रहा है। कैसा राष्ट्र यज्ञ हो रहा है? हमारे लोग गांव में बोलते थे, गांव में जग करते थे पहले, हमारे यहाँ राजस्थान में भी होता होगा। गांव के सब लोग मिलकर के हवन करते थे, यज्ञ करते थे, जग बोलते थे उसको।
गांव का गरीब व्यक्ति हो या पैसे वाला हो, सब अपनी आहुति देते थे। कोई शक्कर लेके जाता था, कोई चावल लेके जाता था, कोई आटा लेकर के जाता था, कोई तेल देता था, कोई घी देता था, कोई पैसा देता था। जो लगती, जो अगर कोई कुछ दे नहीं पाया, आहुति नहीं दे पाया, उसको बड़ा बुरा लगता था। ये राष्ट्र का हवन है, ये नए भारत के निर्माण का हवन है, ये यज्ञ है, और इस यज्ञ में सबको अपनी आहुति देनी है। आहुति केवल मात्र जो है संविदा देने से नहीं, लोगों की वोट दिलवाने से है। एक संकल्प लेकर के सबको यहाँ पर से जाना है। मैं रामधारी सिंह दिनकर की एक बात जरूर मुझे याद आती है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते थे, मेरे राष्ट्र के कवि थे, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है, अभी लड़ाई शेष है, युद्ध अभी शेष है, अभी वोट पड़नी है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तटस्थ बन के नहीं रहना है, केवल वोट डाल करके नहीं रहना है। अरे वोट डलवानी है, अपने पड़ोसी की वोट डलवानी है। जो लोग आज अपने विरोध में खड़े हैं उनकी वोट डलवानी है। अरे अपनी वोट, हमको एक एक वोट चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं चाहिए, केवल पार्टी के लिए वोट नहीं चाहिए, देश के नव निर्माण के लिए वोट चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए वोट चाहिए, इस देश को सशक्त बनाने के लिए वोट चाहिए। एक ऐसा इस देश को सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ देश बनाने के लिए वोट चाहिए। अरे देखो, सब लोग जो हैं ये इसको भिक्षा नहीं कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं देश के लिए वोट मांगना, देश के लिए लोगों के घर घर जाना, ये पुण्य का कार्य है, ये अपनी आहुति। इसे सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है आज से एक संकल्प लेकर के घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे और भागीरथ चौधरी के लिए वोट मांगेंगे। ये भागीरथ चौधरी के लिए, जैसे मैंने कहा, ये वोट नहीं, ये केवल मात्र मोदी के लिए भी वोट नहीं कि मोदी जी वो तो बनने ही वाले हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, 400 पार हम होने वाले हैं। ये देश के निर्माण के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। एक और इतनी बहनें माताएं बैठी है, एक और बात बताना चाहता हूं, एक संदेश लेकर के जाना है। और संदेश ये है, हमारी संस्कृति ये कहती है कि लक्ष्मी, किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? हाथ ऊपर करके बताओ किसको लक्ष्मी, जिसको नहीं चाहिए लक्ष्मी, जिसको चाहिए हाथ ऊपर करके बताओ। सबको लक्ष्मी चाहिए, जो नहीं हाथ उठाएगा उसको नहीं मिलेगी। हाथ उठाइए, जिसको लक्ष्मी चाहिए हाथ उठाइए। एक याद रखना, देश की संस्कृति ये कहती है, सनातन संस्कृति ये कहती है कि लक्ष्मी का आसन कमल का फूल है। लक्ष्मी का आसन कमल का फूल है। जिसके घर में कमल का फूल होगा, जो कमल के फूल पर जो बटन दबाएगा, उसी के घर में लक्ष्मी आएगी। ऐसा सशक्त, ऐसा सुशक्त, ऐसा सुसंस्कृत, ऐसा समृद्धशाली ये देश बनेगा आपकी एक एक वोट से। और मैं पुनः आप सब लोगों से यही निवेदन करता हुआ, यही अपील करता हुआ कि भागीरथ चौधरी के एक एक वोट सारे राजस्थान के अंदर, मैं कहता हूं ये अपना राजस्थान से मुकाबला मत करो, देश से मुकाबला करो कि राजस्थान के लिए इस अजमेर से शहर का हमारा प्रतिनिधि सबसे भारी मतों से जीत करके संसद में पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जय सादर नमस्ते। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतपाल सिंह जी का। अब मैं एक और शख्सियत हमारे बीच में, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राजस्थान सरकार में उप